अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर करेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। अपनी लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि यार इस वीक में ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड है। मार्केट में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कैलेंडर बिजी था, इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, लेकिन आप ऐसा समझें कि कल के दिन तो कोई मोमेंटम मार्केट में रिपोर्ट ही नहीं हुई। और उसकी वजह मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा भी कि एग्जैक्टली अभी के लिए क्या हो रहा है मार्केट में, कि हमारे पास बीटीसी और इथेरियम में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। अभी आप खुद सोचें, कल यूएस इंटरेस्ट रेट का डेटा था और उस टाइम जब मैंने मार्केट में वॉल्यूम चेक किया, यकीन माने सिर्फ $9 बिलियन के आसपास था। तो बड़ा स्ट्रेंज सा। आप ऐसा समझें कि फिर बंदे का दिल ही नहीं करता कि यार इतनी बड़ी मार्केट में न्यूज़ है और अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं बिल्कुल 9 बिलियन के आसपास बीटीसी जैसे इंस्ट्रूमेंट में, तो फिर उससे अच्छा है कि बंदा ट्रेड मार्केट में ना ही लगाए। और मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो मैटर हमेशा आपकी मार्केट में करता है। अगर आपकी मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम हो तो फिर आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट मिलती है। अगर वॉल्यूम आपका मार्केट में थिन हो तो उस सिनेरियो में फिर होता क्या है कि जो भी आपके लेवल्स होते हैं एक तो उसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन सबसे अच्छी बात कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 24,700 मैंने आपसे कहा है कि ज़बरदस्त टाइप की यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी डिमांड जोन है। 25,000 और 24,700 से लेकर जब तक आपकी मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट में आपकी बाइंग है। और ऑर्डर भी मैंने आपसे कहा था कि 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में ऑर्डर बुक पे बड़े ज़बरदस्त टाइप के आपके लिमिट लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतने थिन वॉल्यूम में भी आपकी मार्केट में जो लेवल मैंने आपको दिए थे उनको रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। अभी डिस्कॉर्ड पर मैं तकरीबन कल से नोटिस कर रहा था, आज भी आप बहुत सारे दोस्त जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि यार अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल रखा करें। पिछले हफ्ता हो गया, उससे पिछला हफ्ता हो गया, लास्ट टाइम हमने तकरीबन फरवरी में एक एसएल लिया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल दिए हैं। तो एक ट्रेड अगर आपकी अभी, तो आप ऐसा समझें कि एसएल भी नहीं हिट हुआ, ना कोई ऐसी नेगेटिव टाइप की चीज़ हुई नहीं है। पर पैनिक जिस हिसाब से मैं ग्रुप में देखता हूँ ये बहुत ज़्यादा, इट मीन्स के पता नहीं अभी आप लोग मार्जिन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं। गुजारिश आपसे ये है कि अपने मार्जिन्स पर काबू रखा करें। तो अगर जहाँ पर देखें, लास्ट वीक में आपको मैं बताऊं, 4 ट्रेड्स मैंने आपसे कहा था कि लगें, 2-2 हज़ार पॉइंट के बीटीसी में ट्रेड उठाए थे। और इथीरियम की बात कर रहे हैं तो 100 से 150 पॉइंट के इथीरियम में भी उठाए थे। अब मुझे जो लग रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप प्रॉफिट में जाती है आपकी पोजीशन तो आप जल्दी बुक कर लेते हैं। ये बहुत गलत काम होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने डिमांड से बाइंग की है तो कोशिश किया करें कि सप्लाई तक आप अपनी पोजीशन रखें, या उससे थोड़ा पहले आप अपना प्रॉफिट बुक किया करें। फ़ौरन अपना छोटा मोटा लेके प्रॉफिट वो ना बुक किया करें, क्योंकि जब आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो उसमें फिर आप क्या होता है कि आप होप की सिचुएशन में चले जाते हो कि यार कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर आएगी। इस तरह बिल्कुल ना किया करें। तो अगर ये स्ट्रेटजी आपकी रहेगी तो यकीन माने, आपको अगर 1-2 महीने बाद कोई एक एसएल लगे भी तो कोई मार्केट में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है इसका ज़्यादा चांस है कि ये बिल्कुल ना बढ़ेगा ना घटेगा। जहाँ पर हैं हम लोग यहीं पर ये सिचुएशन रहेगी। लेकिन उसके साथ मैंने ये कहा था कि इक्विटी मार्केट्स आपकी ज़रूर नीचे जाएंगी उस सिनेरियो में। और कल के दिन आपने खुद भी नोटिस किया कि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हुई, तकरीबन 50 पॉइंट तक के करेक्शन मार्केट में आई थी, ठीक है। और उसी हिसाब से जब हम बीटीसी और इथीरियम को देखते हैं तो जिस हिसाब से अभी के लिए आपका बीटीसी और इथीरियम डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, ये मार्केट में एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा अभी के लिए आपकी मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आपने मार्केट में पोजीशनिंग की है तो उसके साथ क्या करना है, मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं आ रही, ऑर्डर बुक भी मैं आपको शो कर दूंगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। आप ऐसा समझें कि तकरीबन हाफ से ज़्यादा आपके ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में हिट हो चुके हैं। यही वो रीज़न है हमारे पास कि अभी के लिए आज हमारे पास, आप ऐसा समझेंगे, वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आ रहा है। तकरीबन $9 बिलियन के आसपास कल था, तो आज तकरीबन $18 बिलियन के आसपास है। यही मैंने आपसे कहा था कि 24,000 से 25,000 के बीच में मैक्सिमम आपके ऑर्डर लगे हुए हैं। आगे जाके मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी दूंगा। आज के दिन आप ऐसा समझेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर भी हम चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्टिंग की तरफ ले चलूँगा और देखेंगे कि अभी के लिए हम लोग मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकें। आज इकोनॉमिक कैलेंडर से पहले 2-4 न्यूज़ हैं, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। गैरी गेंसलर का नाम आपने सुना होगा, एसईसी के चेयरमैन हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी क्रिप्टो मार्केट से। उन्हीं के हिसाब से न्यूज़ आई है मार्केट में कि हाउस रिपब्लिकन्स इंट्रोड्यूसेस बिल टू फायर यूएस एसईसी चेयर गैरी गेंसलर एंड मेक अदर रिफॉर्म्स। क्रिप्टो मार्केट को लेकर अपने कुछ नए रूल्स लाने की बातें चल रही हैं और इनको अपने ओहदे से हटाने की भी बातें चल रही हैं।
अब ये जो गैरी गेंसलर जो समझते हैं, इनको ऐसा लगता है भाई कि मार्केट में 90 to 95% जितने भी आपके टोकन्स या कॉइन हैं, ये बिल्कुल लोगों को मिसलीड करने के लिए बनाए गए हैं और इट मीन्स के इनके हिसाब से बिल्कुल बेकार हैं। और अगर इनको आप थोड़ा गौर से भी सुने तो आपको ऐसे लगेगा कि यार काफ़ी हद तक ये बात सच भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट में आप हिस्ट्री चेक करते हैं 2 3 4 साल में, तो बहुत ज़्यादा आपके टोकन और कॉइन्स मार्केट में आ चुके हैं। और उनमें से आप ऐसा समझें कि बहुत सी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, कॉइन्स, इट मीन्स कि उनके पीछे कोई सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं होता। देखिए, मैं भी आपको हमेशा बोलता हूं कि यार सिर्फ 1 से लेकर रैंकिंग के हिसाब से आप मैक्सिमम 30 या बहुत ज़्यादा आपने कोई ट्रेड करना ही है तो 50 के ऊपर रैंकिंग के आप बिल्कुल ना जाएं। तो अभी के लिए रिपब्लिकन्स जो हैं अपना यूएस की सेनेट में जो बैठे हुए हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं गैरी गेंसलर के ख़िलाफ़। और ये एक अच्छा साइन भी है क्रिप्टो मार्केट के लिए ओवरऑल। ठीक है, एक तो ये न्यूज़ चल रही थी। दूसरी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रिपल पार्टनर्स विद कोलंबिया सेंट्रल बैंक बुलिश फॉर XRP। अब ये कोलंबियन सेंट्रल बैंक के साथ इनकी कोलिशन हुई है या पार्टनरशिप आप इसे कहें, बड़ी एक अच्छी और बड़ा ज़बरदस्त टाइप का ये मार्केट में साइन है, स्पेशली आपकी क्रिप्टो मार्केट को। तो ये 2 न्यूज़ थी दोस्तों। इनका इम्पैक्ट आप ऐसा समझें कि मार्केट में XRP तो हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ ज़बरदस्त। अगर इथेरियम और आप BTC को हटा दें तो उसके बाद जो सबसे मोस्ट फेवरेट मेरा जो कोई कॉइन है तो आपका XRP है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर कल की बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर पर, हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, वो आप सब जानते हैं कि बिल्कुल फ्लैट आया है। आज हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डेटा था, बिल्कुल आप ऐसा समझें कि फोरकास्ट के हिसाब से ही आया है। और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा। और अगर टोटल इस डेटा को आप देखते हैं रिटेल सेल्स को, और उसके बाद आप अगर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की तरफ, तो ये डेटा हमेशा की तरह आप ऐसा समझें कि मिक्सअप हो चुका है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपकी जो अभी के लिए इक्विटी मार्केट है, समझाने की मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जो मूवर्स हैं वो आपके वेल्स जिसे आप कहते हैं या इंस्टीट्यूशंस, अभी के लिए उनका इंटरेस्ट आप ऐसा समझेंगे टोटली इक्विटी मार्केट में है, या तो आपकी एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर में। क्रिप्टो मार्केट को आप ऐसा समझें कि थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स भी मार्केट में चल रही हैं, SEC की और बाइनेंस की, काफ़ी सारी। इट मीन्स के बहुत इस बार जो एलिगेशन लगा रहे हैं आपके SEC वाले CZ पर स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो बिल्कुल चोरी की और अजीब, है ना, आप ऐसा समझेंगे दहशतगर्दी के साथ भी इसको लिंक कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो SEC ने एलिगेशन लगाई हैं CZ पर, वो कोई ज़्यादा मार्केट में पॉजिटिव नहीं है। तो इस टाइप की जब नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ होती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि जो आपके वेल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस, वो वैसे भी अभी अगर आप मार्केट में देखें तो हॉट जो कोई इंस्ट्रूमेंट है या हॉट सेक्टर, वो हमारे पास अभी के लिए इक्विटी मार्केट ही है। तो कैलेंडर का तो काफ़ी हद तक आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल मिक्सअप डेटा था। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, ऑर्डर बुक को भी देख लेते हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था यार कि 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में मार्केट में बड़े सॉलिड ऑर्डर लगे हुए हैं आपके। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 24,400 के ऊपर जो ऑर्डर थे वो सारे आपके ट्रिगर हो चुके हैं। राउंड टन पर सिर्फ 24,000 में अभी के लिए ऑर्डर आपके इन प्लेस हैं, लेकिन जो मैक्सिमम ऑर्डर्स थे वो आपकी मार्केट में हिट हो चुके हैं। इसीलिए ये हमारे पास वॉल्यूम 9 बिलियन से जो है 18 बिलियन तक गया है। लेकिन जब हम मार्केट में 24 आवर वॉल्यूम को देखते हैं तो ट्रेंड ब्रेक करने के लिए, अगर सॉलिड ट्रेंड हो, लेट सपोज अगर आपका 24,000 ब्रेक होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपका ये 15 या 18 बिलियन जो हैं, इसमें आपके जो मेजर ट्रेंड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर एक स्पाइक या वीक लगती भी है तो क्लोजिंग के टाइम तक सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, ट्रेंड मेजर ट्रेंड ब्रेक करने के लिए सबसे रूल नंबर 1 ये होता है कि आपके पास वॉल्यूम बड़ा मैसिव होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कम से कम भी 35 या 40 बिलियन के 30 बिलियन के अबव हो तो फिर कोई चांस ऐसा लगता है। पर एक और भी चीज़ होती है यहाँ पर जिस पर आपने ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में बिल्कुल फ्लैट है, थिन है आपका वॉल्यूम, उस सिनेरियो में भी आपके जो ट्रेंड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और अगर बायर्स अभी के लिए मार्केट को डोमिनेट नहीं करते तो फिर ऑफ कोर्स शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं उनकी एंट्री आती है मार्केट में, और बड़े मैसिव तरीके से आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल काबू में हैं, बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है। और जो अभी के लिए हमारे पास डिमांड जोन मैंने आपको बताई थी कि 24,700 के नीचे या 600 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती, हमारे पास BTC का अभी के लिए आप ऐसा समझे कि नेगेटिव सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्ट टाइम वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि 27,000 और 27,300 के आसपास बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग थी, अच्छी खासी वहाँ से शॉर्ट सेलिंग हुई भी है।
अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको सेक्टर वाइज एक विंडो दिखा देता हूँ इन्फो की, डेटाबेस वाली। उसमें यह होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अभी के लिए आपके जो वेल्स हैं या हेज फंड मैनेजर्स हैं, इनके पैसे अभी के लिए कहाँ पर है और कौन सी ऐसी मार्केट है जो अभी के लिए हॉट जोन में आपकी ट्रेड हो रही है। ये विंडो जो अभी आप देख रहे हैं, इसको डेटा सेंटर कहते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि यार, काफ़ी बार मैंने आपसे ये भी कहा है कि हम लोगों से मार्केट मूव नहीं होती, ठीक है। जो आपके नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं या हम नॉर्मल जो आपकी पब्लिक होती है, हम लोग मार्केट को मूव नहीं करते। मार्केट जो है वो आपके इंस्टीट्यूशंस, बड़े बैंक्स, हेज फंड मैनेजर्स और जिन्हें आप वेल्स कहते हैं क्रिप्टो मार्केट की टर्म में, मार्केट मोमेंटम या उसमें मूवमेंट लाना, ये सब उन्हीं का काम होता है। तो इसमें आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यार, जिस एसेट क्लास में अभी के लिए लेट सपोज हम लोग क्रिप्टो मार्केट में हैं, इसमें मोमेंटम अगर नहीं है तो फिर पैसा कहाँ पर है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। इससे एक तो आपकी अगर टेक्निकल भी अगर आप इसके साथ जोड़ते हैं तो उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की हेल्प आउट हो जाती है कि यार, अभी के लिए अगर क्रिप्टो मार्केट में पैसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर एसेट क्लास से अच्छा है कि बंदा शिफ्ट करे और दूसरी एसेट क्लास में भी, जहां पर अभी के लिए आपकी मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है, उसकी तरफ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 10 तक हमेशा मैंने आपसे कहा है, शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है कि अगर इसमें कोई एसेट क्लास आपका ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी के लिए बड़ी लिक्विड मार्केट है। और अगर टॉप पर आप देखेंगे ये ब्लू वाली बार, तो इसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि बिल्कुल 7% के आसपास अभी के लिए आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इंटरेस्ट शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि मार्केट में जो बड़े लोग हैं, उनका सारा पैसा अभी के लिए इक्विटी मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट, S&P आप कह सकते हैं, डाउ कह सकते हैं, नेस्डेक कह सकते हैं, या आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स, ये सब कुछ इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में आपका पैसा है जहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम भी है, तो आपकी इक्विटी, जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है, इस एसेट क्लास में अभी के लिए सारे पैसे लगे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एनर्जी सेक्टर आ जाता है और फिर कमोडिटी। बिल्कुल लास्ट में जाकर शॉर्ट फॉर्मेट की बात हो रही है, पूरा मंथली बेस को, या आप उसमें ऐसा समझें कि रेशो लेते हैं इसमें। BTC हमारे पास माइनस में है और अभी भी आप ऐसा समझें कि 6 से 7% माइनस टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यही है कि लास्ट टाइम जब मुझे याद है मैंने रिपोर्ट किया था तो 2.5-3% या 4% के आसपास था। अभी बिल्कुल ही मार्केट से आपके वॉल्यूम उठ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग माइनस टेरिटरी में है और यही वो रीज़न है कि हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 25,000 राउंड टन में, ठीक है। अभी आप खुद सोचें, तकरीबन इतने थिन वॉल्यूम में, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर थिन वॉल्यूम होता है तो लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन आप ऐसा समझेंगे 24 घंटे मार्केट में गुजर चुके हैं। जो डिमांड जोन आपको बताई थी यार कि 25,000 से लेकर 25,300 में मार्केट में एक सॉलिड डिमांड जोन है, एग्जैक्टली वहीं पर ही मार्केट में अभी तक स्ट्रगल हो रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ उसमें यह है कि आप फंसने का जो है ना वो चांस नहीं होता। ये है कि आपकी मार्केट अगर कोई लेवल ब्रेक करने वाली भी होती है तो 1 से 2 दिन आपको मिल जाते हैं भाई, कि अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे मार्केट में तो अभी भी आपकी मार्केट यहीं पर ही ट्रेड हो रही है, आसानी से आप निकल सकते हैं। और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कि यार 24,000 के नीचे अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि आप मार्केट में से निकल जाइएगा। हल्का पुल्का 200-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जहां आप इतने सारे ट्रेड 2-2 हज़ार पॉइंट के, 1,500 हज़ार पॉइंट के लगाते हैं, एक एसएल लेने में कभी भी नहीं कतराइएगा, ठीक है। और एक और बात थी दोस्तों कि मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक, इट मीन्स के स्पाइक्स या विक कहाँ तक जा सकते हैं। तो लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि यार 24,000 के आसपास मेरे पास इस वीक में अच्छी खासी एक डिमांड जोन आ रही है, और इस वीक की आप ऐसा समझें कि सेकेंड जो है वो हमारे पास डिमांड जोन है। BTC की बात हो रही है 24,000 राउंड टन में। अब ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं कि यार बुलिश ट्रेंड में, तो अब अभी भी हम लोग बुलिश ट्रेंड में हैं। अगर आप वीकली का चार्ट देखते हैं या आप मंथली का चार्ट देखते हैं, जब तक आप 24,000 के ऊपर हैं, आप ऐसा समझें कि ज़बरदस्त टाइप का मार्केट के जो ट्रेंड हैं वो बुलिश हैं। आपको अगर याद होगा 17,500 से जब से ब्रेकआउट आया, मैंने आपसे कहा था कि यार 28,000 तक तो आपकी मार्केट है। वहाँ तक फिर मार्केट गई, 30,000 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट सेल किया, और उसके बीच में जो एक लेवल आया था स्ट्रॉन्ग, वो आप ऐसा समझेंगे 24,000 का था। तो 24,000 के ऊपर अगर हम मार्केट को देखते हैं तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर 24,000 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है डेली, और अगर वीकली हो जाए, तो फिर आप ऐसा समझेंगे बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा और हम बेयर मार्केट में एंटर हो जाएंगे। लेकिन जब तक इस टाइप का कोई सिनेरियो नहीं बनता, तो आप ऐसा समझें कि अभी के लिए हम लोग मार्केट जो है वो आपकी बुलिश है।
और अगर आपने डिमांड जोन पर बाई की है तो फिर होल्ड करें। 24,700 के नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर आपने फिर अपनी जो भी एंट्री ली हुई है उसमें से निकल जाना है, ठीक है। और बीटीसी का काफ़ी आसान था और लेवल बड़ा सॉलिड है, अभी तक इसको मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रही है, बड़ी बात है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। बीटीसी का मैं आपको बता दूं कि अगर कल की, आज की और कल की क्लोजिंग हमारे पास 25,300 के ऊपर रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझेंगे बीटीसी की डिमांड जोन मैच्योर हो जाएगी। तो अगर आप अभी के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे बीटीसी में तो अच्छी स्ट्रेटजी ये भी है कि अभी के लिए आप निकल जाएं। अगर बिटकॉइन में आपने ट्रेड लगाया है 25,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है फिर से एंटर हो जाना, काफ़ी आराम से आपको तकरीबन पहली सप्लाई तो बड़े आसानी से मिल जाएगी 27,000 और 27,500 की, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त, आप ऐसा समझें कोई इसमें ज़्यादा रिस्क है ही नहीं। अभी अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे मार्केट में से निकल जाएं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार डिस्कॉर्ड पर बहुत ज़्यादा जो है ना, काफ़ी सारे दोस्त कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। तो हो सकता है आप लोगों ने मार्जिन ज़्यादा यूज़ कर लिया हो तो फिर तो टेंशन आ ही जाती है। तो सारा सिनेरियो मैंने आपको बीटीसी का क्लियर कर दिया है। अभी हम बात करते हैं इथीरियम की। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1642 की है। 1680 से लेकर 1700 के आसपास मैंने आपको डिमांड कही थी, लेकिन उसके साथ मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि यार बीटीसी की डिमांड पर जो भी प्राइस मिले आपको इथीरियम की, उसके हिसाब से अगर आप इथीरियम को लेकर चलते हैं तो बड़ी एक सॉलिड स्ट्रेटजी हो जाती है, ठीक है। अब आप खुद सोचें, जब बीटीसी आपका ट्रेड हो रहा था तकरीबन 25,500 के आसपास, तो उस टाइम में इथीरियम की प्राइस तकरीबन 1745-50 के आसपास चल रही थी। लेकिन जब बीटीसी ने अपना डिमांड जोन टच किया, एग्जैक्टली 25,000 के फिगर में आई, तो उस टाइम में आपको काफ़ी अच्छी प्राइस जो है इथीरियम में मिल चुकी थी। मेरे ख्याल में 1670 और 1660 के आसपास आपकी प्राइस चल रही थी। इथीरियम की बात हो रही है जब बीटीसी ने एग्जैक्टली आपके 25,000 का फिगर टच किया था, 24,900 का ये वाला फिगर आपको दिखाया था। तो हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि बीटीसी की डिमांड अगर आए उस टाइम में आप इथीरियम में एंट्री लगाएं, काफ़ी अच्छी प्राइस मिल जाएगी। इथीरियम जो है ये आपका कंप्लीटली ऐसा समझें कि बिल्कुल फॉलो करता है आपके बिटकॉइन को। इथीरियम का अभी मैं आपको बता देता हूँ, आज अगर हमारे पास 1660 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, या आप इसको टू बी मोर प्रिसाइज 1680 कह दें, ठीक है, तो उसमें काफ़ी फिर एक सिक्योर टाइप का माहौल बन जाएगा इथीरियम में कि हाँ यार रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो उसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर 25,300 के ऊपर आज बीटीसी क्लोज हो जाता है तो फिर जो भी प्राइस होगी इथीरियम की उसमें रिकवरी का चांस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, काफ़ी आसानी से 1720 तक का पहला टारगेट फिर आप मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सिमिलर है कि अगर आपने 1680 या 1700 के आसपास कहीं भी इट मीन्स के ट्रेड लिया है, कंफर्टेबल अगर आप फील नहीं कर रहे तो इथीरियम में भी निकल सकते हैं। अभी भी आपकी प्राइस तकरीबन 1645 की चल रही है, सिर्फ 30-40 पॉइंट का हल्का पुल्का आपका लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके अगेंस्ट आप देखते हैं मार्केट में पिछले कितने हफ्तों से हम लोग 100 150 पॉइंट आपके इथीरियम में निकल लें, तो एक चीज़ में उम्मीद में नहीं जाना चाहिए बंदे को कि यार कभी ना कभी तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन अगर आपके पास हो तो तभी आप मार्केट में एंटर हों। अगर पर्सनल मैं आपको बात करूं तो कल के दिन में बिल्कुल मार्केट में एंटर नहीं हुआ था, ना बीटीसी में और ना ही आपके इथीरियम में, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ऐसा नहीं था कि आप उसमें एंट्री लगाएं, ठीक है। अब $9 बिलियन के वॉल्यूम के साथ आप मार्केट में क्या एंट्री लगाएंगे, कुछ भी नहीं है। और अगर इथीरियम को देखते हैं तो वो भी कोई 3.5 और 4 बिलियन से भी कम हो चुका था, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जब मार्केट में वॉल्यूम आपका कम हो, ट्रेड अवॉइड करें, वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए जो हमारे पास इथीरियम काफ़ी सारे दोस्तों ने लिया हुआ है, मुझे पर्सनल डीएम उन्होंने किया था कि यार 1600 अचानक से प्राइस नीचे आई थी तो देख के प्राइस काफ़ी सारे दोस्त खुश भी हो गए थे कि यार अपना 1670-80 मिल रहा है मार्केट में, तो उठा लिया था। तो अगर आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे भाई तो यहाँ से आप निकल जाओ, और 25,300 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है तो फिर से अपनी एंट्री ले लेना, नहीं तो 24,700 वाली स्ट्रेटजी आपने याद रखनी है। अगर बीटीसी में 24,700 के नीचे क्लोजिंग आ जाए आपने फिर अपनी बीटीसी और इथीरियम दोनों पोजीशंस को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।